मेरे हिसाब से ये एक जो आज मुझे अफ़सोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफ़िसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ़ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं। पर तो करती क्या है कि एक जुमलेबाज़ी होती है और जुमलेबाज़ी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। एक अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाज़ी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसका असर कहाँ पड़ा जाके? ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा? कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है। राज्य के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। क्या हुआ? हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप है उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरी फौज आज आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। ये इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। टू फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है। ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? रियल टर्म्स में ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। परवीन साहनी का एक और धमाकेदार इंटरव्यू आ गया है। उनका कहना है कि हम सिर्फ हवा में बातें करते हैं जबकि पाकिस्तान करके दिखाता है। पाकिस्तान को छेड़ा तो भारत का बहुत बुरा अंजाम होगा। भारत पाकिस्तान से जीतने की सलाहियत नहीं रखता। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते मुकम्मल वीडियो की जानिब। आज मैं बात करूंगा हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार, पहले वाजपेयी की सरकार और अब मोदी सरकार, जो इनकी सोच है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, उसके बारे में। ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनकी एक अलग सोच है राष्ट्र सुरक्षा के बारे में जिससे नुकसान हुआ है देश का, और मैं इसकी मिसालें दूंगा। अब क्यों इनकी ये सोच है उसका भी कारण है। देखिए, बीजेपी एक विचारधारा वाली पार्टी है और उनकी विचारधारा के तहत यह जरूरी है कि देश को मजबूत दिखना चाहिए, शक्तिशाली दिखना चाहिए। है कि नहीं है वो अलग कहानी है, तो उसका दिखना बहुत जरूरी है और इसलिए इनका एजेंडा है जो इनको मुकम्मल करना ही है। उस एजेंडा का राष्ट्र सुरक्षा पे क्या असर पड़ता है, उसका हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे क्या असर पड़ता है, वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ दीजिए आप। मिसाल के तौर पे जब वाजपेयी सरकार थी उन्होंने तय किया, एजेंडा है उनका कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, परमाणु शक्ति का हम प्रदर्शन करेंगे, और किया। फिर मोदी सरकार ने यह तय करा हुआ था कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, तो हटाया। दिक्कत क्या होती है जब आप इस तरीके का कोई भी एक्सट्रीम काम करते हैं, हद पे ले जाते हैं इस टाइप के काम को, तो बहुत मौके आते हैं और आए हैं जब जंग करनी पड़ती है दुश्मन के साथ। पर देखा गया है कि जब जंग की बात आती है सॉरी, जब जंग की बात आती है तो चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, मोदी सरकार हो, ये पीछे हट जाती है, जंग नहीं करती। तो करती क्या है कि एक जुमलेबाजी होती है और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है, पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात में विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी, सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक रैली के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया आर्मी के बारे में कि ये तो मोदी जी की सेना है। अरे साहब, बवाल मच गया ऑपोजिशन पार्टीज में। क्या बोल दिया योगी ने? ये कह दिया कि जो आर्मी है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पर ये तो बोला ही नहीं। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं
एक एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को जो हुआ है जिसका मैं आगे ज़िक्र करूँगा, तो आप अपनी खामियाँ, कमज़ोरियाँ, लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को ये लगता था कि हाँ, इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। पर वो एक अलग कहानी है। हम जानते हैं कि जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मई 1998 में शक्ति टेस्ट करे गए। इसका मतलब न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु टेस्ट करे गए। चलिए हो गए, तो आगे क्या होना चाहिए था? 2 चीज़ें। होना ये चाहिए था कि अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं, तो अब आप जल्दी से जल्दी अपनी फ़ौज को भी शामिल करिए और न्यूक्लियर वेपन बनाइए। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट करना और न्यूक्लियर वेपन बनाना एक चीज़ नहीं है, ये 2 अलग चीज़ें हैं और इसमें वक़्त लगता है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए थी कि इसका कमांड एंड कंट्रोल क्या होगा? कौन कमांड करेगा न्यूक्लियर वेपन्स को? कैसे ये इकट्ठे करे जाएँगे? ये पूरी चीज़ को तय करना है और कुछ बातें इसमें से दुनिया को भी बतानी है, जिससे कि दुनिया लगे हाँ, क्रेडिबल है। ये जो काम कर रहे हैं वाक़ई न्यूक्लियर वेपन इनके बन गए हैं और ये इस तरीके से काम करेंगे। तो वाजपेयी सरकार ने ये नहीं किया। वाजपेयी सरकार ने क्या किया? टेस्ट करते ही 24 घंटे के अंदर-अंदर प्रधानमंत्री ने एक सीक्रेट लेटर अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लिख दिया और उसमें ये लिखा, हमें टेस्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि चीन से हमें खतरा है। क्या क्लिंटन ने आपसे पूछा था कि आप बताइए आप क्यों टेस्ट कर रहे हैं? तो एक ऑफर ही दे दी, इस तरीके की लेटर लिख के। साथ-साथ क्या हुआ 24 घंटे के अंदर-अंदर जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। अच्छा, पर जो करना चाहिए था वो नहीं करा। अब देखिए प्रेज़िडेंट क्लिंटन ने क्या किया? प्रेज़िडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था इसलिए हमने ये टेस्ट किए, तो चीन भी नाराज़ हो गया। साथ ही कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्टोप टैलबट, कि आप साहब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने 2 टूक उनको जवाब दिया स्टोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़िए। मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएँगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना ज़रूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है और उसका असर कहाँ पड़ा जाके? ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा? कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज़्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं और ये वहाँ न्यूक्लियर वेपन से आई, बस सारी बात। फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना और उनको अब बोला कि देखिए वो दोनों साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी और जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारी न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ 2004 में कुछ खतरा बढ़ा पाकिस्तान आर्मी को, हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक ओल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे-धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। तो जो हमको करना चाहिए था वो नहीं किया और जो हमें फायदा होना चाहिए था न्यूक्लियर टेस्ट से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, हमारी राष्ट्र सुरक्षा पे, वो नहीं हुआ। कहने का मतलब 1 अक्टूबर 2001 को उसी साल अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ जम्मू कश्मीर असेंबली पर और वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री ने खुद ये कह दिया कि चेतावनी दे दी कि अगर अगला अटैक हुआ, चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, अगर अगला अटैक कोई ऐसा बड़ा हुआ तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। और देख लीजिए अगला अटैक भी हो गया। 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया। तो अब वाजपेयी साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ करना ही था। तो फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया, जनरल पद्मनाभन को। जनरल पद्मनाभन को ये कहा गया कि साहब आप फौज को अपनी इकट्ठा करिए, मोबिलाइज करिए, तैयार करिए और उसको सरहद पे भेज दीजिए। ये नहीं बताया गया कि हम किस लिए भेज रहे हैं, कि आप बस भेज दीजिए। तो पद्मनाभन ने ये सोचा, जनरल पद्मनाभन ने, कि अरे साहब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है 71 की लड़ाई के बाद, तो लड़ाई के लिए तो होगी बात। तो उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, पर लड़ाई का मुद्दा था ही नहीं। अच्छा, अब जब मोबिलाइजेशन हुई तो वो 10 महीने चली। हुआ क्या कि बीच में मई 2002 में एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया जब मोबिलाइजेशन थी कालूचक जम्मू के अंदर, और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा।
कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने ये बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब ये था कि उसको हमसे डर लगे और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में ये कह दिया कि देखिए वो नाराज थे, आपने इतनी फौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए, जब भी सरकार आर्मी को यूज करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात ये थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। क्या हुआ, हमने देखा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया हुई है, 2019 में एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में एयरफोर्स को इस्तेमाल करा गया। किस लिए करा गया? पाकिस्तान के से लड़ाई करने के लिए नहीं, सिर्फ आतंकी जो हमले के कैंप है उस पर हमला करने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये 2002 में हुआ होता तो आज जो फौज है हमारी, सब और रिटायर्ड भी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया, एयरफोर्स को इस्तेमाल किया, और इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि क्यूमुलेटिव डेटरेंस, मतलब हम ऐसे ही करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तो हम डराते रहेंगे और डर जाएगा पाकिस्तान। जनरल पद्मनाभन ने ये सब कुछ नहीं किया होता 2002 में। इसलिए नहीं किया होता कि आप आतंकवाद के ऊपर, उनके अड्डों के ऊपर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एयरफोर्स हमारी बहुत अहम, बहुत ही प्राइसलेस सर्विस है, जिसको आपको लड़ाई के लिए रखना है, उसको आपको ये काउंटर टेरर ऑपरेशन में नहीं लगाना है। कहने का मतलब यह है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और कहने का मतलब यह है, आज मैं बात कर रहा हूं जुमलेबाजी की, जो आज मुझे अफसोस होता है देखकर कि सीनियर आर्मी ऑफिसर्स कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। टू फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है? देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे, रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए, और कई तरीके हैं मसलों को हल करने के बातचीत से, वो करने जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।